अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं अमेठी खबर। दोस्तों, अमेठी खबर की मुहिम रहती है कि हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लाए जिनका इम्पैक्ट हमारे समाज में पड़े। आज हमारे साथ देख रहे होंगे एक महिला हैं और जो महिला सशक्तिकरण को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, लेखन के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही उल्लेखनीय या यूँ कहें रिमार्केबल या इनक्रेडिबल स्थान रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी कुछ जो बुक्स हैं, बात करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ, बोलती रोशनाई बहुत बेहतरीन जो है किताब है, गज़लों का संग्रह है। पता ज़िंदगी का, एड्रेस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, आईने में चांद, रेत का समंदर, इस तरीके की बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें, आज अमेठी में ये परिचय के मोहताज नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैम जो हैं जीजीआईसी या यूँ कहें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। आज वो हमारे साथ में हैं, उनसे मुखातिब होंगे, उनकी सफलता की कहानी क्या है और जिससे बहुत सी बच्चियां, महिलाएं जो है इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकती है। मैम, सर्वप्रथम आपका अमेठी खबर में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं चाहूँगा कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक अच्छा जो है स्थान अर्जित किया है, तो शिक्षा प्राप्त करने के पीछे क्या इसकी कहानी है, सक्सेस स्टोरी की, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके हिस्से का संघर्ष होता है जी। अब वो बात अलग है कि कई बार वो पटल पर आ पाता है, कई बार नहीं आ पाता है। कुछ लोग संघर्ष से आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग मध्यम कोटि के होते हैं, वो बीच में ही छूट जाते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं। बहुत प्रतिभा होने के बावजूद भी जब आप संघर्ष से विमुख हो जाते हैं तो आप अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी आंखें जब सपना देखने लायक हो जाएं, जी। तो आप जब सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप अग्रसर होते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो संघर्ष तो निश्चित रूप से सबके हिस्से में होता है, हमारे हिस्से में भी रहा। हम तो कक्षा 5 के बाद पढ़ना ही नहीं था मुझे, लेकिन वो इत्तेफाकन मेरी पढ़ाई हो गई। मैं विद्यालय गई और विद्यालय में गुरुजी को मेरी प्रतिभा दिखी और उन्होंने मेरा नाम लिख लिया और मेरी पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी उन्होंने उठाया। श्रद्धेय गंगा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन ही नहीं अर्पित करती हूँ, बल्कि उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं दूसरा गंगा सिंह जी की शिष्या बनकर और उनके स्थान को प्राप्त करके और बच्चों को भी मोटिवेट करूँ, प्रोत्साहित करूँ कि वो आगे बढ़ें और पढ़ें, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। और उसके बाद शिक्षा की भूख और प्यास तो ऐसी होती है कि जिसे लग गई उसे लग गई। जैसे किसी को कोई दुर्व्यसन हो जाता है, वैसे इसको आप सुव्यसन कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सर्विस में आने के बाद बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त किया। जैसे मैं 4 विषयों में पीजी हूँ। अच्छा, 4 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, परास्नातक। हाँ, वो कौन से? हाँ, ये विषय संस्कृत तो पहले से ही था और उसके बाद फिर मिडवल हिस्ट्री, हिंदी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा, एमएसडब्ल्यू भी किया? हाँ, एमएसडब्ल्यू पत्रकारिता एवं जनसंचार में परास्नातक डिप्लोमा है। अच्छा। और संगीत की एक डिग्री होती है प्रभाकर, जो 6 वर्षों की होती है, वो भी मैंने प्राप्त किया। डॉक्टरेट हूँ ही, पीएचडी हूँ संस्कृत में ही और बीएड हूँ। तो कुल मिला के ये है कि मुझे पढ़ना ही है और मैं ये जानती हूँ कि अगर वो अपने व्यक्तित्व को निखारना है, संवारना है और समाज में कुछ योगदान स्थापित करना है और अपने जीवन की सफलता और सार्थकता सिद्ध करनी है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तभी आप पढ़ाने लायक होते हैं। किसी भी शिक्षक को कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो आजीवन छात्र बनकर रहेगा तभी अच्छा शिक्षक बन सकता है। जिस शिक्षक ने ये सोच लिया कि मैं पूर्ण हो गया और अपने पात्र को भरा हुआ समझ लिया और ये समझा कि अब मुझ में कोई रिक्तता नहीं है, मैं कहीं और से कुछ आयातित नहीं कर सकता हूँ, प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। चूँकि मुझे अच्छी शिक्षिका होना है, भले प्रशासक का दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन मैं कई कक्षाएँ पढ़ाती भी हूँ, अध्यापन कार्य करती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ और अच्छी अध्यापिका
सर्विस काल में बनी रहूं, इसके लिए भी मुझे पढ़ना होता है। देखिए मैम का जो क्षेत्र है बहुत ही वास्ट है, विस्तृत है। 4 विषय में पीजी करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में इन्होंने एक बात ऐड की कि अगर हमें किसी को शिक्षित करना है, सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इनके करियर में कहीं ना कहीं एक शिक्षक का ही योगदान है, जिनका नाम बताया। और पेशे से डॉक्टर हैं, नाम के पहले डॉक्टर लगाती हैं, और नाम है मैम का डॉक्टर फूलकली पूनम, उपनाम पूनम है या इलियास भी कह सकते हैं उसको। और साथ में इन्होंने बताया संगीत से भी रुचि है। तो मैं चाहूँगा क्या दर्शकों के लिए हमारे कुछ छोटा सा कुछ हो जाए? हाँ, बिल्कुल गुनगुनाते हैं। मेरे सामने तो मेरे गजल संग्रह ही रखे हैं। जी। ऐसे तो मस्तिष्क में पूरे समय नहीं आता है, थोड़ा सा, लेकिन अरे बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल सुनाते हैं, तुरंत तत्काल आपको सुनाते हैं। और गीत और संगीत के बिना तो जीवन वैसे भी निरर्थक है। मेरा अपना मानना है कि जिसने जीवन में गीत संगीत को शामिल नहीं किया, उसके जीवन का कोई बहुत मूल्य नहीं है। हर व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। संगीत तो हर जगह होता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हवाओं में भी है, पानी के प्रवाह में भी है, हमारे आपके बोलने में है, हमारे आपके चलने में है और देखने में है। देखिए मैंने एक गज़ल मेरी निकली। जी मैम। लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। वाह क्या बात है। लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। उड़ा पत्ता गिरे नीचे, दबाया तुमने पाँवों से। उड़ा पत्ता गिरा नीचे, दबाया तुमने पाँवों से। क्या बात है। कई एहसास भेजे थे, मिला रंगीन